Very good morning. This is Jyoti from Jyoti Judiciary Coaching. I hope you all are doing well in this tough time. Today I am here in front of you with a new topic of Evidence Act. Topic name is confession. आज हम ये समझेंगे what is confession, where confession is relevant and how it is different from admission. एडमिशन के बारे में अगर आपको वो जानना हो तो आप मेरा एक प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं विच वॉज ऑन द एडमिशन. लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, यू कैन गो थ्रू इट. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वेयर कन्फेशन आर रेलेवेंट इन इंडियन एविडेंस एक्ट. अगर आप बैरेक्ट में देखें तो चैप्टर एडमिशन का जो चैप्टर है उसमें सेक्शन 17 till 31 इट टॉक्स अबाउट द एडमिशन. मीन सेक्शन 17 till 31 जो है एडमिशन्स के हैं, चैप्टर का नाम है एडमिशन. लेकिन इसी में कुछ सेक्शन कन्फेशन के भी हैं. सेक्शन 24, 25, 26, 28, 29 all these sections are and 30 as well, all these sections are of confession. इसका मतलब ये हुआ कि confession are part of admission because they are defined in the chapter of admission. अगर अलग होते तो इनका एक अलग चैप्टर होता, बट ऐसा नहीं है. एडमिशन के चैप्टर में ही कन्फेशन दिए हुए हैं, तो इस बात से एक बात तो हमें क्लियर हो जाती है कि कन्फेशन एडमिशन के पार्ट है. अब आप देखिए सेक्शन 17, 18, 19, 20 तो हमें एडमिशन को डिफाइन कर रहे हैं, और 21 मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि इट टॉक्स अबाउट द रेलेवेंसी ऑफ एडमिशन. Section 22 and 23 talks about the irrelevancy of admission. Section 24, 25 and 26, all these three sections talks about the irrelevancy of confession. अगर irrelevancy of confession हमें दी हुई है तो पॉइंट ये उठता है कि confession कहाँ रेलेवेंट है. जब irrelevancy है तो कहीं रेलेवेंसी भी तो होगी, तो वो रेलेवेंसी कहाँ है. तो कन्फेशन हमें पूरे एविडेंस एक्ट में कहीं डिफाइन नहीं है. इट इज़ नो वेयर डिफाइंड, तो हमें इंटरप्रिटेशन ही निकालनी पड़ेगी. अच्छा, पहली चीज कन्फेशन आर पार्ट ऑफ एडमिशन. एडमिशन आर रेलेवेंट अंडर सेक्शन 21. 21 क्या कहता है? 21 कहता है सबसे पहले तो उसमें ये लिखा हुआ है कि एडमिशन आर रेलेवेंट. आगे लिखा हुआ है इफ दे आर सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट. Self-harming statement which can be used against me in any trial or proceeding. For an example, if I state to anyone that I don't like B and I wish to kill him, और अगर B मर जाता है और मेरे अगेंस्ट में कोई केस फाइल हो जाता है तो ये स्टेटमेंट मेरे अगेंस्ट में यूज किया जा सकता है एज एडमिशन, क्योंकि मैंने एडमिट किया है कि मैं B से नफरत करती हूँ. ये हुए सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट. कन्फेशन क्या होता है? कन्फेशन भी तो सेल्फ हार्मिंग होता है. कन्फेशन मीन्स एक्सेप्टिंग द गिल्ट. अगर मैं ये किसी के सामने कन्फेस करूं या मैं कोई स्टेटमेंट दूं कि मैंने बी को जान से मार दिया, तो ये क्या है? दिस इज कन्फेशन बिकॉज हियर आई एम एक्सेप्टिंग माई गिल्ट. तो जब भी हम अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट करते हैं वो स्टेटमेंट क्या कहलाता है? कन्फेशन कहलाता है. तो ये भी तो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट है. अगर कोर्ट में मेरे अगेंस्ट में केस फाइल हो जाता है और मैंने किसी को कहा है कि मैंने बी का खून किया है, तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट मेरे अगेंस्ट में यूज किया जा सकता है. तो इन शॉर्ट कन्फेशन भी सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट होते हैं. और सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग जो भी एडमिशन सेल्फ हार्मिंग होते हैं वो रेलेवेंट होते हैं. और confession is a part of admission. That means confession are relevant under section 21 itself. कोई कहीं और नहीं जाना, हमें 21 में ही रहना. ये बात मैंने कहा कैसे इंटरप्रेट करी? दो चीज़ों से की. पहले कि confession are part of admission. दूसरी चीज़ 21 says that all self-harming statements are relevant. And likewise confession is self-harming statement, so confession भी वहीं पर relevant हो जाएगा. तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई. अब मैं आपको ये बताऊंगी how confession are different from admission. हम इसको एग्जाम्पल से ही समझेंगे, अदरवाइज थ्योरेटिकली समझने का कोई मतलब बनता नहीं है. For an example, A and B both were in a swimming pool.
and B died. A ने किसी Z के सामने बोला कि मैंने B को जान से मार दिया डुबो के, मैंने पूल में उसको डुबो के मार दिया. ये क्या है? What is this? This is confession. He is confessing because he has accepting the guilt. अगर A ये कहता Z से कि B ने मुझे कुछ एब्यूसिव लैंग्वेज यूज की जिससे मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे जान से उसका गला दबाया और उसे डुबो के मार दिया, तो ये क्या है? इज दिस एडमिशन और कन्फेशन? अगेन दिस इज कन्फेशन बिकॉज हियर अगेन A is accepting his guilt. But let's suppose A states to Z that one C came in the pool. Me and A and B, we both were in a swimming pool and one C came and he start hitting B. मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, B को कहा कि ऐसा मत करो, लेकिन C ने नहीं सुना और C ने B को जान से मार दिया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्या A ने गिल्ट एक्सेप्ट करी? नहीं. वो क्या कह रहा है कि C ने B को मार दिया. So here he is not accepting his guilt, but he is admitting the fact that he was present at the crime spot. अब लेट्स सपोज इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि C नाम का कोई आदमी एग्जिस्ट करता ही नहीं है और केस A के अगेंस्ट में फाइल हो गया. A को ही एक्यूज माना गया उस जो FIR दर्ज हुई है उसमें. तो क्या ट्रायल में ये जो स्टेटमेंट उसने Z को दिया, क्या वो उसके अगेंस्ट में यूज नहीं हो जाएगा एज एडमिशन? यस. बट ये स्टेटमेंट कैसे होगा यूज? एडमिशन के हिसाब से, कन्फेशन नहीं होगा. इन शॉर्ट, अगर हम अपनी गिल्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो वो कन्फेशन है, अगर हम किसी और फैक्ट को एडमिट करते हैं तो वो एडमिशन है. एक और टेस्टिंग रॉड है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट कन्फेशन है या एडमिशन है. देखिए, अगर सोल स्टेटमेंट पे, किसी एक अकेले स्टेटमेंट पे कन्विक्शन हो जाए तो वो कन्फेशन है, और अगर किसी स्टेटमेंट पर सोल स्टेटमेंट पर कन्विक्शन ना हो लेकिन बल्कि कन्विक्शन के लिए हमें और एविडेंसेस की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे वो क्या होते हैं स्टेटमेंट? वो एडमिशन होते हैं. जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया, A ने कहा कि मैंने B को मार दिया, सिर्फ इस स्टेटमेंट पे A की कन्विक्शन हो सकती है. दूसरा, जब उसने ये कहा कि C ने B को मारा, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की पर C नहीं माना और उसने B को जान से मार दिया. यहाँ पर सोल इस स्टेटमेंट पे A की कन्विक्शन नहीं हो सकती है और भी हमें कोरॉबरेटिव या सपोर्टिव एविडेंसेस चाहिए, तब जाके A की कन्विक्शन होगी. तो दिस इज अबाउट व्हाट आर कन्फेशन. कन्फेशन इज एक्सेप्टिंग योर गिल्ट. Where confession are relevant under section 21, how they are different from admission, ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया. कन्फेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इस वीडियो में मैं इतना ही एक्सप्लेन करूंगी. अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने दिए जाते हैं तो हाउ दे आर इररिलेवेंट. मीन्स मैं सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डिस्कस करूंगी. I hope you like the video. I hope you get some content from these videos. Thank you so much. And if you like the video, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much. Dhanyavad.